अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेहतमंद प्रेगनेंसी के लिए हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, किस पोस्चर में लेटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आम सवाल हैं जो मरीज़ और इनके घर वालों के जहन में होते हैं। टिप नंबर 1, डाइट। आपका खाना हेल्दी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। बाहर के खाने और जंक फूड से परहेज़ करें। घर का बना हुआ खाना खाएं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स यानी थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े वक्फे से खाएं। कभी लिक्विड ले लें, किसी टाइम सॉलिड खा लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में नौजिया और वॉमिटिंग ज़्यादा होता है और एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, इसलिए स्मॉल मील्स लें। स्पाइसी और तली हुए खानों से परहेज़ करें क्योंकि ये तेज़ाबियत का बाइस बनते हैं। टिप नंबर 2, बैलेंस डाइट। अपनी डाइट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं या सिर्फ फैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट डाइट में ले ही नहीं रहे। तो आपकी डाइट में बैलेंस होना चाहिए और विटामिन और मिनरल से भरपूर होना चाहिए। टिप नंबर 3, अब कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी की मिकदार को कम कर दें। दिन में 1 या 2 कप ले सकते हैं। इससे बच्चे की ग्रोथ पर फ़र्क नहीं पड़ता। पहले 3 माह में कच्चे पपीते और पाइनएप्पल को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें एक एंजाइम होता है जिससे मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है। खाने को अच्छी तरह पका कर खाएं क्योंकि रॉ पोल्ट्री और सी फूड में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिसकैरेज और वक्त से पहले डिलीवरी का बाइस बन सकते हैं। ज़्यादा कलेजी खाने से परहेज़ कीजिए क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए रेटिनॉल की मिकदार ज़्यादा होती है जो मिसकैरेज और बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स का बाइस बन सकते हैं। लेकिन महीने में 1 से 2 मरतबा खाने में कोई हर्ज नहीं और इसका माँ और बच्चे पर बुरा असर नहीं पड़ता। टिप नंबर 4, एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि हम किस तरह सोएं, सीधा सोएं या करवट से। तो इसका जवाब ये है कि पहले 5 से 6 माह कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 माह के बाद आप बाएं करवट लेकर सोएं। इससे बच्चे की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। अगर कोई चीज़ ज़मीन से उठानी है तो आराम से झुक कर उठाएं, मगर झटके से हरगिज़ ना उठाएं। भारी वज़न उठाने से परहेज़ करें। टिप नंबर 5, प्रेगनेंसी में एक और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या हम सफ़र कर सकते हैं और इसकी क्या एहतियात और नुकसानात हैं। तो पहले 3 माह में हम पेशेंट्स को लॉन्ग ट्रैवल, ट्रेन या हवाई सफ़र एडवाइस नहीं करते क्योंकि अगर सफ़र लंबा है तो चूँकि इस स्टेज पर प्रेगनेंसी इतनी मजबूत नहीं होती, इसलिए कोई झटका लगने की वजह से यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो उखड़ सकती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और दौरान सफ़र इमरजेंसी सहूलत मिलना भी मुश्किल होती है। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स ख़ास तौर पर जिनके पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री हो या जिनका IVF हुआ हो, इनको पहले 3 माह लंबा सफ़र करने से बिल्कुल मना करते हैं। हम आखिरी 3 माह एयर ट्रैवल यानी हवाई सफ़र की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते क्योंकि सफ़र के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है या बच्चे का वाटर बैग लीक हो सकता है या पेन्स शुरू हो सकती हैं, तो इस वक्त इमरजेंसी को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने लोकल बस या ट्रेन से ट्रैवल करना है और अगर बहुत ज़रूरी है तो 7वें और 8वें महीने में सफ़र कर लें, लेकिन 9वें महीने में बिल्कुल सफ़र ना करें क्योंकि झटकों की वजह से पेन या ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। टिप नंबर 6, अगर आप पहले से किसी मसले के लिए कोई मेडिसिन ले रही हैं तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि आया वो दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं या नहीं, क्योंकि कुछ मेडिसिन सेफ़ होती हैं और किसी मेडिसिन की एक डोज भी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होती है। प्रेगनेंसी में हम स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स आमतौर पर मना करते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक, ट्रामाडोल वगैरह, लेकिन हल्की फुल्की दर्द के लिए आप पैरासीटामोल या पैनाडोल 500 mg दिन में 2 से 3 मरतबा ले सकती हैं। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो हम प्रेगनेंसी में टेटनस की वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन वगैरह कोई भी हम प्रेगनेंसी में एडवाइस नहीं करते। अगर आपने कोई भी वैक्सीन ली है तो आप इसके 3 माह तक प्रेगनेंसी की प्लानिंग ना करें क्योंकि इससे बच्चे का नुकसान हो सकता है। चुनाचा इस सिलसिले में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। जो दवाई भी खाएं खुद से शुरू ना करें बल्कि अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। टिप नंबर 7, रोज़ाना खाने के बाद 20 से 25 मिनट वॉक को अपना मामूल बनाइए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदेमंद हैं।
एंटीनेटल एक्सरसाइजेस हम 3 माह के बाद एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर बच्चे का प्लेसेंटा नीचे है तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको इस बारे में प्रॉपरली एडवाइस कर सकती हैं कि आपने इन एक्सरसाइजेस को कब शुरू करना है। टिप नंबर 8, प्रेगनेंसी में ख़वातीन को थकावट रहती है। कोशिश करें फैमिली हेल्प लें। जब मुमकिन हो रेस्ट करें। खाना टाइम पर और वक्फे से खाएं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पहले 3 माह फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बाकायदगी से करें और इसके बाद अपनी मल्टीविटामिन और कैल्शियम रेगुलरली खाएं। टिप नंबर 9, अगर प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड का मसला, तो इसका मुनासिब कंट्रोल बच्चे और माँ दोनों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए अपनी डॉक्टर को रेगुलरली चेक करवाएं ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो इसका बर वक्त इलाज किया जा सके। टिप नंबर 10, अगर किसी टाइम भी आपको पेट में क्रैम्पिंग पेन हो या ब्लीडिंग या वाटरी डिस्चार्ज हो तो फ़ौरन अपनी इमरजेंसी डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि हो सकता है कि ये डिलीवरी की अलामात हों। उम्मीद है मैंने आपको सेहतमंद प्रेगनेंसी के लिए जो टिप्स बताई हैं वो आपको फ़ायदेमंद लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।